नमस्कार मित्रों। भगवान शिव ने एक ब्राह्मण को अपने भक्त को श्राप क्यों दिया? आज मैं सुबह से रामचरितमानस पढ़ रहा था तो उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है जहाँ एक ब्राह्मण भगवान शिव का आराधना कर रहा था, यानी मंत्र जाप कर रहा था। उसी समय उस ब्राह्मण के सामने उनका गुरु आ गया। उसने अपने गुरु को देखा, फिर वापस अपने मंत्र जाप में लगा रहा। ऐसा देखकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। गुरु तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को श्राप दे दिया और कहा, तूने अपने गुरु का अपमान किया है और जो अपने गुरु का अपमान करके मेरी पूजा करता है उसको मैं क्षमा नहीं कर सकता। क्या उसको श्राप दिया? इसके मनोविज्ञान में थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। आज के युग में मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को गुरु से भी ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं। यहाँ से मेरा अपना अनुभव शुरू होता है। मैंने बहुत सारे गुरुओं के सत्संग किया है, ओशो से लेकर के देवराहा बाबा, महाराज जी, प्रेम रावत जी, शिव मुनि जी, राहुलेश्वरानंद जी, बाबा बागेश्वर, बहुत सारे संतों के सत्संग में मुझे रहने का मौका मिला है और मैंने ध्यान दिया है बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो अपने आप को अपने गुरु से ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं। मेरे सामने बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो अपने गुरु के बारे में कहते हैं कि बहुत जगह पर हमको उनका बात सही नहीं लगा। कई बार ये बात माना भी जा सकता है कि आज 2024 है, हो सकता है कोई बात ऐसी है जिसमें आप अपने गुरु से बढ़कर हैं, लेकिन ये कोई विनम्रता नहीं हुई कि हम ये कहें कि इस जगह पर ओशो ने सही नहीं किया, हम अभी उस लायक है ही नहीं। और अगर कहीं आपको लगता है कि हम ओशो से बढ़कर हैं तो भी ये बात कहने योग्य नहीं है। गुरु और शिष्य का एक ऐसा नाता है जहाँ शिष्य को हमेशा लगता है कि गुरु मेरे सामने आकाश है, विराट है। और आज मैं आपको बहुत सारे शिष्यों का पोल खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शिष्यों के बीच रहा हूँ, मैं शिष्य हूँ और मैंने शिष्यों में इतनी बुराई देखी है, इतनी राजनीति देखी है कि मुझे आश्चर्य होता है कि आध्यात्मिक लोग में राजनीति होता है, बहुत होता है। आध्यात्मिक लोग में से कुछ लोग इतने गंदे हैं कि संसारी उनसे भले हैं। बहुत सारे संसारी हैं जो भोले भाले हैं, सरल हैं, लेकिन आध्यात्मिक आदमी, बहुत सारा आध्यात्मिक आदमी कचरे से भरा हुआ है। विशेषकर मैं अपने जान पहचान के जितने भी गुरु भाइयों को जानता हूँ, सारे के सारे उनके पास अगर आप बैठ जाएं तो आपको 2 मिनट में लगेगा कि यार उठ के चल दो यहाँ से। अपने आप को गुरु से बड़ा मानने वाले शिष्य मुझे कभी भले नहीं लगे। सीधी सी बात है, हम अपने गुरु से महान हो ही नहीं सकते। आज अगर 2024 है, शायद हम मोबाइल के बारे में थोड़ा जानते हैं, ओशो नहीं जानते होंगे, इतना ही फर्क है। अन्यथा तत्व ज्ञान की बात करें तो ओशो से बढ़कर मैं कहीं कुछ हूँ ही नहीं। और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये गुरु भाई हैं, इनके पास 2 मिनट बिताना मुश्किल है। अहंकार से भरे हुए जितने भी शिष्य मैंने देखे हैं, इतने अहंकार उनमें होता है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या नहीं कर हो जाते हैं सब। अध्यात्म की दुनिया मुझे लगता था सरल और सुंदर है, नहीं है। मुश्किल से कोई 1-2 शिष्य होता होगा जिसमें सरलता होती है, नहीं तो शिष्यों में स्पर्धा तो होती है। बहुत सारे शिष्य एक दूसरे को नीचा तो दिखाते ही हैं। कई बार तो पुराने कथाओं में आता है कि शिष्यों ने शिष्य का जलन से हत्या भी कर दिया। जैसे कि ओशो कहते हैं, पूर्व जन्म में किसी ने उन्हें जहर दे दिया था, वो कोई और नहीं था, उनका गुरु भाई ही था। जरा सोचिए, आज से 700 साल पहले किसी गुरु भाई ने ओशो को जहर दे दिया था, तो सोचिए गुरु भाइयों का ईर्ष्या इतना बड़ा हो सकता है कि ये लोग एक दूसरे की हत्या तक कर देते हैं और अपमान तो 1000 बार करते हैं। मेरे पास प्रमाण है, मैंने देखा है। ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो अपने ही गुरु भाइयों को नीचा दिखाने के चक्कर में जो बन पड़ता है करते हैं। और इतना घटिया संसार में हम ब्रह्म ज्ञान की आशा लेकर बैठे हैं। सरलता सबसे बड़ी चीज़ है, सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे देवराहा बाबा के एक शिष्य कहते हैं, देवदास जी, जो खुद एक ब्रह्मर्षि हैं, ब्रह्मर्षि देवदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु भाई मुझसे आज तक बात नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये देवराहा बाबा के इतना करीब कैसे हो गया। सोचिए, ये देवदास जी जब देवराहा बाबा के पास गए, अपने सरलता या किसी भी कारण से जब देवराहा बाबा का इनको प्यार मिलने लगा, तो जो बाकी बड़े गुरु भाई थे वो इनसे बात करना छोड़ दिए 30-35 साल पहले, और आज तक बात नहीं करते हैं। ये प्रणाम करते हैं तो वो लोग सिर हिला देते हैं, बात खत्म। ऐसा कचरा। जब श्री रामचरितमानस में आज पढ़ रहा था सुबह में, तो श्री रामचरितमानस के
इस कथा में मैंने देखा कि भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं कोई पंडित, कोई ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति साधना करता है तो ईश्वर को पाने के लिए करता है, सच है। लेकिन ईश्वर को पाने का मार्ग कौन बताते हैं हमें? गुरु। यानी मेरे जीवन में अगर ओशो न हो, देवराहा बाबा न हो, और न जाने और भी 2-4 गुरु हैं, ज़्यादा ही हैं जिनका मुझ पर बहुत उपकार है। और जब गुरु से मुझे साधना मिल जाती है, मंत्र दीक्षा मिल जाती है, या कोई भी साधना मिल जाती है, उसके बाद अगर हम गुरु को अवहेलना करना शुरू कर दें, उनकी किताबों को फेंक दें, बहुत सारे, मुझे याद है मेरे घर में ओशो के ओरिजिनल फ़ोटो है 3-4, उनकी कैमरा से खींचा गया फ़ोटो है, उनके ज़माने का है। एक दिन मैंने जाकर देखा ईश्वर भाई के आश्रम में, 2010 की बात है, उनके डस्टबिन में ओशो का 3-4-5 फोटो डाला हुआ था, डस्टबिन में। गुरुवार का दिन था, मैं संजोग से पहुंच गया ईश्वर भाई के पास। ईश्वर भाई थे नहीं, दुनिया छोड़ चुके हैं। मैंने डस्टबिन में से ओशो के फ़ोटो निकाले, बड़े बड़े ओरिजिनल फ़ोटो, पीछे ओशो का सिग्नेचर है। 4-5 फोटो मैंने निकाले, एक अपने दोस्त को दिया, दूसरा यहाँ भी दिया, और बाकी मेरे पास है। तो ऐसे ऐसे गुरुओं के शिष्य हैं जो काम निकलने के बाद ऐसा मान करके ओशो के फ़ोटो को फेंक दे रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो गुरु का अपमान कर रहे हैं। इसी के लिए ये श्री रामचरितमानस का ये कथा है कि भगवान शिव ने जब देखा कि ये ब्राह्मण मुझे पाने के लिए तो मंत्र जप कर रहा है, लेकिन अपने गुरु को देख करके प्रणाम नहीं किया। जो शिष्य अपने गुरु को देखकर प्रणाम नहीं कर रहा है, वो ईश्वर को पा लेगा, ऐसा सोचिए ही मत। क्योंकि ईश्वर उसको क्षमा नहीं कर सकते जो अपने गुरु का अपमान करता है। शायद कबीर की वो बात एक लाइन में आप समझ गए कि गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस कथा में बिल्कुल इसका उल्टा हुआ कि गोविंद की पूजा कर रहे हैं, गुरु सामने आ गए तो गुरु को प्रणाम ही नहीं किया कि अब इनसे क्या काम, अब गुरु की क्या ज़रूरत, अब तो मंत्र दीक्षा मिल गई, मंत्र करो और ईश्वर को पालो। ऐसे में इस कथा में था, गुरु तो क्रोधित नहीं हुए। कोई भी गुरु, मुझे लगता है कोई भी गुरु क्रोधित नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु उस ऊंचाई पर है जहाँ से उनको अपने शिष्य की नीचाई दिखती है। कोई आदमी कितना छली हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है, गुरु को पता है। और गुरु आशा लेकर नहीं बैठा है कि ये शिष्य मेरी आरती उतारेगा और मेरा सम्मान करेगा। कोई भी गुरु अपने शिष्य से रेस्पेक्ट मांगने के लिए नहीं बैठा है, और जो गुरु रेस्पेक्ट मांगने के लिए बैठा है, थोड़ी कमी है। मुझे लग रहा है कि ओशो वाली ऊंचाई जब आएगी तो शिष्य रहे कि जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सदगुरु जो सिद्ध हो गए हैं, जो पहुंच गए हैं, उनको हम सम्मान देकर क्या दे देंगे और अपमान करके क्या बिगाड़ लेंगे। इस कथा में गुरु क्रोधित नहीं हुआ शिष्य पर। शिष्य ने अपने गुरु को देखा, उठकर प्रणाम भी नहीं किया और शिव के मंत्र को जपता रहा, पर शिव जी क्रोधित हो गए, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है। और शिव जी ने उसे श्राप दिया कि तुम बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होगा। क्योंकि गुरु की निंदा करने वाला, यहाँ गुरु का अपमान ही समझ एक तरह से है, नर्क में जाता है, यानी कि कई पक्षी पशु कीड़े के योनि में जाता है। ऐसा श्राप भगवान शिव ने दिया। लेकिन उसे ये भी कहा, जब उसे क्षमा मांगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, तब शिव जी ने कहा तुझे हर जन्म में आत्म ये साधना की याद बनी रहेगी, इसलिए तेरा बहुत पतन नहीं होगा, यानी कि फिर से तुम मुक्ति को पा सकेगा। इस कथा से मैंने यही सीखा सुबह में, अपने आप को अपने गुरु के सामने तिस्मार खान नहीं समझना चाहिए, अपने आप को गुरु से ज़्यादा काबिल नहीं समझना चाहिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपने आप को गुरु भाइयों से काबिल तो मानते ही हैं, अपने गुरु से भी अपने आप को ज़्यादा काबिल मानते हैं। मेरे हिसाब से गलत है। मैंने 2025 में कुसंग त्यागने का फैसला कर लिया है। 2025 के आज 18 दिन बीत चुके हैं। कुसंग का त्याग मेरा पहला संकल्प है। उसी के साथ रहूँगा जिसके साथ मेरे प्रसन्नता की वृद्धि होगी, खुशी की वृद्धि होगी। वैसे लोग के साथ मुझे नहीं रहना है जहाँ मेरे साधना का पतन हो। 2025 मेरा एकमात्र संकल्प, कुसंग त्याग दूंगा, सत्संग में रहूँगा, गलत लोगों का साथ छोड़ दूंगा, सही लोग के साथ कभी सप्ताह में 15 दिन में एक आधा उठना बैठना हो सकता है। आज भी 2025 में 18 दिनों में मैंने मुश्किल से 1-2 बार मेरी मुलाकात 1-2-3 लोगों से हुई है। साधना के लिए जरूरी है गलत लोगों से दूर रहें, कुसंग से दूर रहें। आध्यात्मिक पतन से बचना है तो गलत लोगों से दूर रहें। श्री रामचरितमानस का यही उद्देश्य है। गुरु का अपमान करने वाला
ईश्वर को नहीं पा सकता है। भगवान शिव ने हमें यही शिक्षा दी है, गुरु का अपमान करके हम ईश्वर को नहीं पा सकते। आशा करता हूँ आप सभी अपने गुरु को भरपूर सम्मान देंगे और अपने आप को गुरु से ज़्यादा काबिल समझने की गलती नहीं करेंगे।